तीन नए कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत सरकार पर अभी भी हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को जाति धर्म में बांटा, लेकिन अब किसान बंटने वाला नहीं है। टिकैत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो किसान संसद में भी अपनी फसल बेचकर दिखाएगा। टिकैत जयपुर में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, लेकिन अब किसान बिल्कुल भी बंटने वाला नहीं है। किसानों को जब बताया जाए तभी उसे दिल्ली की तरफ चलना पड़ेगा। दिल्ली के बैरिकेडिंग को फिर से एक बार किसान तोड़कर दिखाएंगे। सरकारों का बगैर इलाज करे दिल्ली का, ये रस देने वाली नहीं है। इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बंटने वाला नहीं है। आप अपने ट्रैक्टर लेके जब आपको बताया जा दिल्ली की तरफ आपको चलना पड़ेगा। बैरिकेडिंग दिल्ली के फिर तोड़ने पड़ेंगे। अपनी फसल को विधानसभा, कलेक्ट्रेट और पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को कहीं पे भी बेच लो, हम कहीं पे ही बेच कर दिखाएंगे, मंडी के बाहर बेच कर दिखाएंगे, जो भारत सरकार का रेट है उस पर बेच कर दिखाएंगे, पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेच कर दिखाएंगे। पार्लियामेंट से बढ़िया मंडी नहीं हो सकती। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस देश में जय राम और जय भीम के नारे इकट्ठे लगेंगे तभी देश बचेगा, नहीं तो देश लुट जाएगा। टिकैत ने इस अवसर पर राजा राम मील को भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष व झाबर सिंह को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त करने की घोषणा की। 3.5 लाख ट्रैक्टर पहले गए, दिल्ली के अंदर फिर ट्रैक्टर जाएंगे, दिल्ली के अंदर फिर ट्रैक्टर जाएंगे और अब क्या कह के जाएंगे, जिस दिन संयुक्त मोर्चा तारीख देगा आपकी जिम्मेदारी है कि आप राजस्थान की तरफ से दिल्ली को घेरो। पूरी तरफ से दिल्ली घिर चुकी है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुके हैं, आपको जागना पड़ेगा। और जो खास करके मेरे जो युवा साथी हैं उनकी जिम्मेदारी, बड़ी उनकी जिम्मेदारी है कि आप चलो, बढ़ो, जागो, उठो और लड़ो। इससे पहले योगेंद्र यादव ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश का किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले कई महीनों से बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की कागजी घोषणा नहीं चाहता, वह अब इसे एक कानूनी गारंटी के रूप में देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह किसान आंदोलन सफल हो चुका है। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने 3 ऐसी सफलताएं हासिल की हैं जो इससे पहले के 50 साल के इतिहास में किसी भी आंदोलन ने हासिल नहीं किया।